हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुबह के लिए, जो हमारा परमेश्वर, जो अद्भुत और सामर्थी और छुटकारा देने वाला परमेश्वर और गवाही के साथ जो खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आज के दिन भी परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करें। आज जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके निकट में आ रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, आपका जीवन सेम नहीं रहने वाला। जब आज की प्रार्थना को सुनेंगे और वचन को रिसीव करेंगे और प्रार्थना को रिसीव करेंगे अपने जीवन में, तो आज आपको वो वर्ड, जो परमेश्वर का वचन है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, वो आपके जीवन में एंटर करेगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आज आप अंधकार में हैं और आपको पता ही नहीं कि मैं अंधकार में हूँ और आपके साथ सब कुछ गलती हो जा रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस वाली चीजें हो रही है और आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्यों, और ये सब कहाँ से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रीजन क्या है इन चीजों का। हो सकता है आज आप बहुत परेशान और दुखी हैं और बहुत ही ज्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं। आज आपके लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और वो सॉल्वर है। ही इज अ ग्रेट सॉल्वर है। वो जो परमेश्वर है, जो सॉल्व करने वाला परमेश्वर है, ठीक करने वाला परमेश्वर है। आज वो आपके जीवन में भी सब कुछ ठीक करेगा और सॉल्व करेगा और आपके जीवन में बेस्ट करेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है। उसने प्रतिज्ञा वर्ड दिया अपने लोगों को कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा हाथ ना कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बात की है, परमेश्वर ने कहा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। आज बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा के वर्ड को भूल चुके हैं। आज वो सबसे ज्यादा ध्यान अपने प्रॉब्लम के ऊपर और अपनी समस्या के ऊपर लगाते हैं और ज्यादा बातें ना वचन की करते हैं, ना जीसस की करते हैं, ना बाइबल करके करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा झुकाव किस तरफ होता है? प्रॉब्लम की तरफ। लेकिन जैसे आप प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे और परमेश्वर की तरफ आपका झुकाव आएगा, तो आप अपने जीवन में बड़ी गवाही को लेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और जो हमारा परमेश्वर है वो ग्रेट सॉल्वर है। आज आप चाहते हैं अपने जीवन में ग्रेट सॉल्यूशन को, आपके परिवार का सॉल्यूशन को, अपने लाइफ का सॉल्यूशन को, तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ सेट करूंगा और मैं एक श्रेष्ठ नाम दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को हम ध्यान करेंगे और हम उस वचन को रीड करेंगे जो परमेश्वर हमारा आज के सुबह के लिए आपको एक प्रतिज्ञा वर्ड देता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास ही नहीं करते। फर्स्ट थिंग्स, आपको लेने के लिए यीशु मसीह पर क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। किस पर? उस वचन पर विश्वास करना पड़ेगा जो परमेश्वर अपना वचन देकर, भेजकर उससे हमसे बात किया है। आज हम देखते कि जो परमेश्वर का वचन है किस तरह से लिखा गया है, किन किन लोगों के थ्रू लिखा गया है, किन हालातों में लिखा गया था और किस तरह से वो वचन, वो बाइबल हम तक पहुंचा है। आज एक बार याद करके देखो उस समय को, उस दिन को, कि आपके घर बाइबल कैसे पहुंची। जरा याद करो, जब बाइबल आपके घर में आई तो कितना कुछ छुटकारा होना शुरू हो गया, कितना कुछ आशीषें आनी शुरू हो गई, बरकतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि वचन से ही शैतान डरता है। जब वही प्रतिज्ञा वर्ड, वचन आपके अंदर बस जाएगा और उस वचन पर भरोसा करना शुरू कर देंगे और विश्वास करना शुरू कर देंगे, तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने शुरू से लेकर आखिरी तक कहा कि मेरे वचन पर विश्वास करो। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जब आप उसके वचन को मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे हर दिन और अपना जीवन यीशु को देंगे, तो सचमुच में आप अपने जीवन में उस वचन को जल्द ही पूरा होता हुआ देखेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। बहुत लोग आज बीमारी में हैं और लोग उस वचन पर डाउट करते हैं, वो संदेह करते हैं। याकूब की पत्री में जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय में और उसके 4 वचन में, तो वहां पर लिखा है कि जो संदेह करता है, जो संदेह करने वाला इंसान है, शक करने वाला इंसान है, उसका मतलब वो दो मन वाले लोग हैं। तो दो मन वाले लोगों की परमेश्वर कैसे सुनेगा? आपको एक मन होना पड़ेगा। वचन कहता है कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा। वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ सेट करूंगा, मैं तेरे जीवन को फिक्स करूंगा, मैं तेरे लाइफ को ब्लेस करूंगा और आनंद से भर दूंगा। हो सकता है जबकि घर में लड़ाइयां और झगड़े हैं
और आपके जीवन में कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं वैसी शांति नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब आज आप परमेश्वर के वचन को आप रिसीव करेंगे, मुंह के अंगीकार रिसीव कैसे करना है, आपने उस वचन को बोलना है और अंगीकार करना है विश्वास के साथ, बाय फेथ। आपको उस वचन को लेना है और विश्वास करना है। यदि आप बीमार है तो आपको बोलना है कि मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका। शैतान को डांटना, ए शैतान है बीमारी, दूर हो जा, तेरा मेरे लाइफ में कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आपने बोलना है प्रार्थना के समय में, जब भी आपको दर्द हो, ए दर्द दूर हो जा। तुझे पता नहीं कि मैं यीशु का बेटा हूँ, तुझे पता नहीं मैं यीशु की बेटी हूँ, तुझे पता नहीं वचन मेरे लिए कह दिया गया है। पर्सन इस तरह से अपने प्रार्थना करना और कहना है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकल चुका, वो भी मेरे लिए कि उसके मैं कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूँ, वो मेरे लिए घायल किया गया, 39 कोड़े से मेरे लिए पड़े ताकि मैं छुटकारा को पा सकूं। तो आपने प्रार्थना करके बोलना अंगीकार के साथ कि परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू मुझे जीवन देता है और मैं रिसीव करता हूँ उस जीवन को, मैं रिसीव करती हूँ उसके जो परमेश्वर जो मुझे जीवन देता है उस लहू को मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। जब हर दिन इस अंगीकार वर्ड को, उस वचन को आप दोहराएंगे और हर दिन आप बोलेंगे इसलिए उस वचन को, जैसा आपके लाइफ में सिचुएशन, उस वचन को लिखे डायरी में और हर दिन उस वचन को बोलना शुरू करें। और जब बोलेंगे उस वचन को तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था की किताब में और उसका 28 अध्याय और उसका पहला वचन में, तो वहां पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको मोस्ट हाई, वो आपके लाइफ को इतना ऊंचा करेगा कि आप सोच नहीं सकते। वचन कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर ऐसे आपके लाइफ में करेगा कि आप सोच नहीं सकते। वचन कहता है कि मैं तुझे वो नाम दूंगा जो तू सोच नहीं सकता, मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा। और जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जो लोगों ने वचन को पकड़े रहा, एग्जैक्टली जो लोगों ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, सचमुच में उन लोगों के थ्रू परमेश्वर ने अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया। वो जिसके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ वो खुद भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे हम देख सकते हैं मूसा के बारे में और जैसा हम देख सकते हैं यहोशू के बारे में। वो यहोशू जो मूसा के अधीनगी में काम करता था और तंबू के मिलाप वाले तंबू की सेवा करता रहता था और वो बाहर नहीं आता था और इतना अधीनगी और इतना ज्यादा वचन को फॉलो करता था, तो परमेश्वर ने उसे ग्रेट अथॉरिटी दी और सूर्य चंद्रमा तक को वो ठहरा दिया था। हालेलुया। मतलब इतनी जबरदस्त अथॉरिटी, जिसने नेचर को बोला, कमांड किया, तो क्या हो गई, नेचर उसी समय रुक गई। जब आप बोलोगे बीमारी बंद हो जा, बीमारी मत बढ़, बीमारी गेट आउट, तो वो अथॉरिटी वो काम करती। कब? इसलिए वचन में लिखा, प्रभु हमारे लिए क्यों कहता है, वो कहता है यदि तू इस वचन को चित्त लगाए, यदि तू इस वचन को ध्यान करे। और वचन को ध्यान करके आपको क्या करना, ध्यान करने के बाद सोचते ध्यान करना, मतलब उस वचन को सोचना, अपने लिए, अपने बारे में सोचना कि वचन पर्सनली मुझसे क्या कह रहा है। जब ये लोगोस वचन जो आप पढ़ते हो और बाद में आपके लिए कौन सा वचन बन जाता है, धीरे धीरे वो रेमा वचन होकर बदल जाता। फिर आप बोलते हैं अरे प्रभु ने मुझसे आज इस वचन के द्वारा बात किया है, तो क्या बन गया, वो रेमा वचन बन गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी में किसके बीच, सब जातियों में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके परिवार के बीच में वो आपको श्रेष्ठ कर देगा, वो आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसे परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ही आदम को कहा था और पर उसने लॉस्ट कर दिया, पर ये ब्लेसिंग किसको मिली, अब्राहम को मिल गई थी। बोलो आमीन। ऐसा परमेश्वर अब्राहम से भी बढ़कर परमेश्वर आपको श्रेष्ठ नाम देना चाहता है, श्रेष्ठ आशीष देना चाहता है और कहता है कि जब तू सुनेगा तो तेरा घर बस जाएगा, तू सुनेगा तो धन्य हो, तू बाहर जाते समय धन्य, तू अंदर आते समय। परमेश्वर को बचाएगा, आपके संतान को ब्लेस करेगा, वो बचाएगा, आपके फाइनेंस को ब्लेस करेगा, वो उपजना बंद नहीं होगी लेकिन वो बढ़ती ही चले जाएगी। आपका अकाउंट ब्लेस होगा, आपके जीवन में ब्लेस होगा, एक एक चीजें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक एक चीजें क्या होती चली जाएंगी, ब्लेस होती चले जाएगी। और वचन कहता है 7 वचन में, यहोवा ऐसा करेगा
कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। वो देश देता है, उस देश में वचन कहता है किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन वचन कहता है जो प्रभु के देश में बसने के तैयार होगा, जो उसके घर में बसने के लिए तैयार होगा, परमेश्वर कहता है उसका नाम श्रेष्ठ होगा, उसके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा। इसलिए आइए आज अपने आप को समर्पण कीजिए, अपने फाइनेंस को बेस्ट देखने के लिए तैयार हो जाओ। श्रेष्ठ करेगा वचन कहता है, आपके परिवार को श्रेष्ठ करेगा कहता है, आपके परिवार में जितने लोग सदस्य परमेश्वर कहता है उसको श्रेष्ठ करेगा। हमेशा कहता है एक एक जनों को प्रभु की प्रतिज्ञा है, ये वचन है। प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे श्रेष्ठ नाम दूंगा, मैं तेरे जीवन में ब्लेस करूंगा, तेरे जीवन को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे जीवन को आशीष दूंगा। ये वचन कह दिया गया है। अब देखो कि कितने लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं, कितने लोग इस वचन पर अड़े खड़े रहते हैं, कितने लोग इस वचन को रोज अंगीकार करते हैं। और जब आप अंगीकार करोगे और जब हर दिन प्रार्थना करके बाहर जाओगे, अंदर आओगे, अपने बिजनेस को, अपने काम को, एक एक चीजों को प्रभु के हाथ में सौंपोगे, प्रथम स्थान परमेश्वर को दोगे, हर दिन परमेश्वर के राज्य के लिए हर दिन परमेश्वर के पीछे चलोगे, काम करते जाओगे, तो सचमुच में आप बड़ी गवाही को लोगे। जो आपके लाइफ में जो नहीं हो पाया आप वो ब्लेसिंग को देखने पाओगे। जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी, जो बंधन है वो टूटेंगे, जो बीमारियां हैं जो घर में बैठी आपके शरीर में, जो घर बना के बैठी बीमारी एक कोना को पकड़ के बैठी आपके शरीर में, और वो भाग जाएगी यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम। इसलिए अपने आप को समर्पण करें और हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर आज की प्रार्थना को, वचन को सुना है, और जो लोग आज निश्चय कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि मैं तेरे प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर पिता से मैं अंगीकार करूंगी, तो परमेश्वर पिता से उनको प्रार्थना करने का आत्मा द्वारा अभिषेक दे। वचन पर जो लोग विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि शैतान वचन को बसने नहीं दे रहा है, वो आज वचन को स्थिर रहने नहीं दे रहा है, इसलिए ताकि आप फ्रूटफुल ना हो जाए और मल्टीप्लाई होकर बदलते ना चले जाएं। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में बसने दें, इसे इग्नोर ना करें। हर दिन अपना जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करते चले जाएं। अपने जीवन को, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, आपका बोलना, आपका बैठना, आपका उठना, आपका चलना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पसंद आने वाला होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अपने आप को समर्पण करें ताकि आज परमेश्वर आपको छू सके और ब्लेस कर सके, छुटकारा दे सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग आज दुखित, कमजोर और तकलीफों में हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि प्रभु कुछ नहीं करता कह रहे हैं, बाइबल पढ़ने का कोई मतलब नहीं, प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं, और जो इस तरह से जो लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ने का कोई मतलब नहीं, वचन पढ़ने का कोई मतलब नहीं, जो शैतान इस तरह से उनके माइंड में डाल रहा है, इसी वक्त में बाई फायर मैं डांटती शैतान की चालाकी को यीशु के नाम में छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा छुए इसी वक्त और बदल दे यीशु के नाम में। जिनका मन पीछे हट रहा है क्योंकि शैतान आपको बैक साइडर कर रहा है, क्योंकि वो जल्द से जल्द, क्योंकि वो नरक के लिए तैयार करना चाहता है और अच्छे से अच्छे विश्वासियों को प्रभु से दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो दुष्ट आत्मा को पीछे हटा रही है उसकी बात नहीं सुनना, किसी की बात मत सुनना, सिर्फ वचन के सुनना, यीशु के नाम में दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए। क्योंकि जो प्रतिज्ञा है, जो वचन है, जो वायदे हैं, प्रभु ने कह दिया मैं करूंगा तो करूंगा। जो वचन को पूरा करेगा उसके लिए जीवन में 100% वो काम होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज से पवित्रता में बने रहें, आज से 100% अपना जीवन यीशु को दें, पहले स्थान परमेश्वर को देना शुरू करें, प्रभु के पीछे चलना शुरू करें और सब कुछ आपके पीछे पढ़कर मिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ सच में हमारा परमेश्वर महान है। जो लोग इस समय में दुखी, कमजोर, लाचार है, जो निगेटिव सोच रहे हैं, यीशु के नाम में निगेटिविटी के स्पिरिट छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर एक शैतानी अथॉरिटी को जो आपके जीवन में कार्य कर रही है, यीशु के नाम में बाय होली गोस्ट फायर गेट आउट, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हमेशा तेरा वचन कहते मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा। आज हो सकता है कि आप अपने शरीर को लेकर परेशान है, आपका लंग्स खराब हो चुका है, आपके किडनी, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपके और आपके सूजन हो चुका है, वॉट एवर कुछ भी है, हालेलुया, और बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसको आप शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। इतनी सारे प्रॉब्लम, गुप्त रोग है, गुप्त बीमारी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट डोंट वरी। प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, परमेश्वर आपको शांति दे रहे, और प्रभु कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरे वचन पर भरोसा करो, विश्वास करो। यदि आज आप बीमार है तो आपको हर दिन प्रार्थना में क्या करना है, अनॉइंटिंग ऑयल को रखकर प्रार्थना करना है, और हर दिन अनॉइंटिंग ऑयल को अपने शरीर पे अप्लाई करना है, माथे को अभिषेक करना है, जहां पर दर्द है वहां को अभिषेक करना है और ब्लेस करना है। मेरी हड्डी ब्लेस्ड हो जा, मेरे लीवर ब्लेस्ड हो जा, चंगा हो जाए, इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और अनॉइंट करो, अभिषेक करो। देखोगे आप किस तरह से आज छुटकारा को प्राप्त करते हो सकता है स्टोन है, पथरी है या गिल्टियां हैं,
या लंग्स में इंफेक्शन है, वॉट एवर कुछ भी है, आज वो छोड़कर जाएगी। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, जितनी भी बीमारी है, जितने भी दर्द है, जितने भी रोग है, जितनी भी लालच बीमारी है जो करोड़ों में एक जन को होता है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे जो इस समय में कमजोर और लाचार है, बीमार है, परेशान है, थके हुए, हर अपनी जिंदगी से परेशान है, परमेश्वर का आत्मा टच करे और इसी वक्त स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छुड़ाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर पिता अनुग्रह दो, परमेश्वर तसल्ली दो, परमेश्वर पिता। और मैं दुष्ट आत्मा को डांटती, पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट्स को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। इसी वक्त चंगे हो जाए, हर्निया की प्रॉब्लम जाए, जो ऑपरेशन है वो कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में, जो आईसीयू में, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो चल फिर नहीं पाते, चलने फिरने लगे, उठने बैठने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, चलने लगे और आंखों की रोशनी वापस आए यीशु के नाम में। जिनको पैरालाइसिस का अटैक हुआ है यीशु के नाम में, जिनका हाथ पैर नहीं चलता यीशु के नाम में चलने लगे, जो आईसीयू में है, जो भी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो जिनको 12 महीना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहता है, सर्दी खांसी बुखार वॉट एवर कुछ बीमारी होती रहती, टाइफाइड होते रहता है और इन्फेक्शन होते रहता है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ। प्रभु मदद करो और सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी ब्लेस करो परमेश्वर पिता, त्याग करो परमेश्वर पिता, तसल्ली दो परमेश्वर पिता, शांति दो। जिन घरों में लड़ाई और झगड़े जारी चल रहे यीशु के नाम में, वो लड़ाई दूर हो जाए, वो झगड़े दूर हो जाए। आपका हस्बैंड बदले, आपकी वाइफ बदले, आपके बच्चे बदले, जो घर छोड़कर चले गए वापस यीशु के सामर्थ्य नाम में। टूटा परिवार जुट जाए, टूटा रिश्ते जुट जाए और प्रेम बढ़ने लगे आपस में यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रेम की घोषणा कर, जिस तरह से परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर इनके परिवार में प्रेम का आत्मा दे, अभिषेक दे परमेश्वर पिता, संभाल और आशीष कर परमेश्वर पिता, दया कर। जिनके पास घर नहीं प्रभु, उनको घर के साथ ब्लेस कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना, रास्ते को खोल दे यीशु के नाम में। जिनके घर में दुख और तकलीफ है यीशु के नाम में जात हो जाए, जो सुसाइड करने की सोच रहे इस समय में, जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, जिस तरह से अभी हमने ये न्यूज देखा था कि पूरा का पूरा परिवार कर्जाई में था और इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। आज बहुत सारे लोग कर्ज की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और जितने भी सुसाइडल स्पिरिट है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए यीशु के नाम में जाए और परमेश्वर का सुसमाचार उन घरों तक पहुंचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सुसाइडल स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए। हे शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फायर यीशु के सामर्थ्य। सोसाइटी की स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो और ब्लेस करो। जो लोग दुखी परेशान है यीशु के नाम में जाद हो जाए और गवाही के साथ खड़ा करो। आज बोले कि आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग्स का दिन है। हालेलुया। जीवन और आनंद शांति की घोषणा करती हूँ। जो लोग बॉर्डर एरिया में काम करते हैं, पवित्र आत्मा ने सारे आर्मी ब्रदर को मैं ब्लेस करती हूँ और यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आशीष कर प्रभु जी, ब्लेस करना परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। हर एक के हाथों की कमाई को ब्लेस कर। जो लोग इस समय में कर्जाई में हैं यीशु के नाम में जाद हो जाए। पवित्र आत्मा बच्चों को आशीष दे। जो बच्चे बीमार है, कमजोर है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो फॉरेन से देख रहे हैं, हर एक जनों को मैं ब्लेस करती हूँ के नाम के। पासपोर्ट को मैं वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ, डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। और बिजनेस, जिनका बिजनेस ठप पड़ा, बंद है, चल नहीं रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रास्ते खुल जाए। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनको जो प्रार्थना में मांग रहे, परमेश्वर बेस्ट लाइफ पार्टनर देना हेवन से, पवित्र आत्मा और रास्ते को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जिनके बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बेबी की गवाही की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। जो जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, परमेश्वर की जो मेंटल में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे उद्धार पाए, जीवन पाए, छुटकारा पाए। जिन घर में अभी तक पूरा परिवार उद्धार नहीं प्राप्त किया है, यीशु के नाम में बड़े उद्धार की घोषणा करती हूँ। हमेशा दया करो, छुड़ा लो। हर एक दुख, हर एक मुसीबत दूर हो जाए आपके जीवन से। जो प्रॉब्लम है दूर हो जाए। जिनका डॉक्यूमेंट का काम रहता है, जो काम नहीं हो पा रहा है, यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइल एप्लीकेशन को भरा हुआ है, मैं ब्लेस करती हूँ कि फाइल को, आपके एप्लीकेशन को, यदि लाखों में है और लाखों में किसी का नाम आना, तो वो आपका नाम होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ छुटकारे की, चंगाई की, आशीष की, पवित्र में मैं ब्लेस करती हूँ आपको और आपके परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपती हूँ। और मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, और सब कुछ बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं।
जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते हो और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को यीशु अप्पा ने सुने, धन्यवाद करते हो। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, तैयार करना आज ही प्रभु का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने स्टेटस में एवरीवेयर हम शेयर करते हैं तो इसे हम कहते हैं सोशल इवेंजलिज्म। हालेलुया। आप इधर उधर जा नहीं सकते, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए, हो सकता है कोई सुसाइड करने वाला, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है, कोई परेशान है, उसको कोई बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपका आज किया गया एक लिंक शेयर दूसरे की जान को, जीवन को बचा सकता है और जीवन जिंदगी दे सकता है और उद्धार करवा सकता है। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे और खड़े रहें। लगातार जो प्रार्थनाएं हो रही हैं उसको प्रार्थना को हर दिन सुने और रिसीव करें, और जो गवाही आपकी लाइफ में आ रही है तो प्रभु की महिमा के लिए अपनी गवाही को छिपा कर न रखें। जब एक गवाही देंगी तो दूसरी गवाही आएगी, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने महिमा के लिए ही सृजा। जब एक गवाही को देखता है परमेश्वर के थोड़े में वफादार है, तो परमेश्वर को ज्यादा का अधिकारी वो बना देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, हर दिन की मीटिंग को अटेंड करें। जैसा कि आप जानते हैं आज जो सैटरडे मीटिंग और ब्लेसिंग मंथ प्रेयर है, तो जो ब्लेसिंग मंथ प्रेयर है वो 8 बजे से शुरू होगी। तो इस मीटिंग का हिस्सा आपने जरूर बनना है। इस मीटिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज रात को 8 बजे हम मिलेंगे परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। नेक्स्ट मंथ में एंटर करने से पहले जब अपना समय परमेश्वर को देंगे तो वो सारा आशीषित हो जाएगा। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और जो होली कम्युनियन सर्विस है वो 1 जून को है, तब तैयार रहें। सुबह 9 बजे आना है। सुबह 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक प्रार्थना सभा होगी। तो इस होली कम्युनियन सर्विस में आपने जरूर आना है और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी और आपके लिए विशेष प्रार्थना भी होगी। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।